बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 5 का तर्जमा, या दिन दिहाड़े ऐसे वक्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनकी जबान पर उसके सिवा कोई सदा न थी कि वाकया हम जालिम थे। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 5, यानी तुम्हारी इबरत के लिए उन कौमों की मिसालें मौजूद हैं जो खुदा की हिदायत से मुनरफ होकर इंसानों और शैतानों की रहनुमाई पर चली और आखिरकार उस कदर बिगड़ी कि जमीन पर उनका वजूद एक नाकाबिले बर्दाश्त लानत बन गया और खुदा के अजाब ने आकर उनकी नजासत से दुनिया को पाक कर दिया। आखिरी फिक्रे से मकसूद दो बातों पर मुतनब्बा करना है। एक ये कि तलाफी का वक्त गुजर जाने के बाद किसी का होश में आना और अपनी गलती का एतराफ करना बेकार है। सख्त नादान है वो शख्स और वो कौम जो खुदा की दी हुई मोहलत को गफलतों और सरशारियों में जाया कर दे और दयान हक की सदाओं को बहरे कानों से सुने जाए और होश में सिर्फ उस वक्त आए जब अल्लाह की गिरफ्त का मजबूत हाथ उन पर पड़ चुका हो। दूसरा ये कि अफराद की जिंदगियों में भी और अकवाम की जिंदगियों में भी एक दो नहीं बेशुमार मिसालें तुम्हारे सामने गुजर चुकी हैं कि जब किसी की गलत कारियों का पैमाना लबरेज हो सकता है और वो अपनी मोहलत की हद को पहुंच जाता है तो फिर खुदा की गिरफ्त अचानक उसे आप पकड़ती है और एक मर्तबा पकड़ में आ जाने के बाद छुटकारे की कोई सबील उसे नहीं मिलती। फिर जब तारीख के दौरान में एक दो दफा नहीं सैकड़ों और हजारों मर्तबा यही कुछ हो चुका है तो आखिर क्या जरूरत है कि इंसान उसी गलती का बार बार अहाता किए चले जाए और होश में आने के लिए उसी आखिरी साहत का इंतजार करता रहे जब होश में आने का कोई फायदा हसरत व अंदाज के सिवा नहीं होता।